हाँ जी, तो हमने क्या मतलब पढ़ क्या रहे थे बच्चा, तो पुष्पीय पादप का क्या देख रहे थे, आकारकी, है ना। और सीधा सीधा बता चुके हैं आकारकी का मतलब होता है किसी व्यक्ति को, किसी जीव को उसे बाहर से देखना, समझना, पढ़ना, उसके एक एक अंगों को जानना, क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। भूला तो नहीं है ना कोई? काफी लंबी छुट्टी हुई थी ना, 1 हफ्ता। चलो डन, ये था मॉर्फोलॉजी, इसको क्या बोलते हैं, आकारकी बोलते हैं। अब हमने बात किया था यहाँ पे कि क्या क्या चीजें हैं भाई इस चैप्टर में। तो शुरुआत हमने कहां से किया था, जड़ से। और इससे पहले एक बात बताई थी कि सर अगर हम कोई भी पौधा देखते हैं तो इसमें 2 ही चीज तो दिखाई देती है, सबसे पहला मिट्टी से ऊपर और मिट्टी से नीचे। ये बात भी कर दिए थे कि सर जो मिट्टी से ऊपर मिल रहा है इसको बोलते हैं प्ररोह तंत्र बोलते हैं, जो मिट्टी से नीचे मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं, मूल तंत्र बोलते हैं। ठीक है, डन। अच्छा, जब भी कभी गलती से तंत्र लग जाए क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसको सिस्टम बोलते हैं। और कोई भी जो सिस्टम है ना बच्चा, सिस्टम क्या होता है, काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। यहाँ सिस्टम का, तंत्र का मतलब क्या हो जाता है, सिंपल सा कि सर कोई एक कार्य है और इसको करने वाले क्या है, बहुत सारे लोग हैं, तब जाकर के किसी सिस्टम को या फिर किसी काम को हम क्या कह पाते हैं, तंत्र कह पाते हैं या तो सिस्टम कह पाते हैं। जैसे होता है स्कूल सिस्टम, अब स्कूल में क्या है सर, स्कूल का मालिक है, उनसे नीचे क्या है, प्रिंसिपल है, फिर टीचर्स है, फिर प्यून्स है, बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद क्या सर, बहुत सारे स्टूडेंट हैं। काम क्या किया जा रहा है सर, एक सिंपल सा पढ़ाने का काम कराया जा रहा है, लेकिन उस काम को कराने के लिए क्या बहुत सारे लोग शामिल हुए कि नहीं हुए। तो वैसे ही यदि कहीं पर मुझे कार्य होता हुआ, अब कौन सा कार्य हो रहा है वो छोड़ दो आप, अगर तंत्र लग गया, सिस्टम लग गया, तो इसका मतलब समझ लेना कि सर यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग मिल करके, बहुत, अब लोग कहने का मतलब पेड़ में लोग कहां से आ जाएंगे, लेकिन पेड़ के अन्य भाग तो है ना, उन सबको बात कर रहे हैं कि बहुत सारे भाग यहाँ पर मिलकर के काम कर रहे होंगे, तभी हमने इसको क्या नाम दे रखा है, तंत्र का नाम दे रखा है। ये बात पहले से क्लियर थी, जिसमें हमने शुरू किसको किया था पढ़ना, मूल तंत्र को पढ़ना शुरू किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने बस आपको रिवाइज करा देते हैं थोड़ा सा, मूल का कार्य पढ़े थे क्या, सभी को मेरे ख्याल से याद भी होगा ये टॉपिक, मूल का कार्य। आप नए हैं आज के लिए, ये टॉपिक नहीं पढ़े आप, कोई बात नहीं। अजी बच्ची आप खड़ी हो जाओ, मूल का कार्य जल्दी फटाफट बता दो मुझे, जल्दी। मूल का कार्य, अरे बोलिए। मिट्टी को पकड़ के रखेगा, तो मिट्टी को काहे पकड़ के रखेगा, मिट्टी को काहे पकड़ के रखेगा वो, अच्छा जरा बाकी लोग यहां देखिएगा, तो क्या ये शब्द से आप परिचित हैं क्या, मृदापर्दन, सॉइल इरोजन बोलते हैं इसको, है ना, मिट्टी का कटाव है। हाँ जी बताइए क्या कह रहे हैं, ठीक है। जल को ऊपर चढ़ाने का काम जड़ का नहीं होता है, जड़ का काम ही नहीं है वो। जड़ क्या करता है सर, मिट्टी से जल को खींचता है केवल, इसके अलावा कछु काम नहीं करता है, समझे। आपका केवल एक ही काम है क्या, पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ लो, बैठो। चलो बच्चा ये बताना पड़ेगा क्या मुझे कि सर मिट्टी में जो तना मिल रहा है, सॉरी जो जड़ मिल रहा है, मूल, इसका काम क्या है। तो सिंपल सा अपना दिमाग खुद से लगाओ ना सर, यदि पौधा सीधा का सीधा क्या है, खड़ा है, अगर पौधा सीधा मिल रहा है कि सीधा का सीधा मिट्टी से ऐसे लगा हुआ है, उसको पकड़ के रखने के लिए कौन जिम्मेदार है भाई, जड़ जिम्मेदार है। पहला काम तो दिख रहा है ना कि सर जड़ का काम क्या है, मूल का काम क्या है, पौधे को सीधा खड़ा रखना, है ना। इसी के साथ एक और शब्द यहीं पे लगा दो, क्या, सहारा देने का काम होता है इसी का। तो क्या कर रहा है सर, ये सहारा दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। प्रोटेक्शन नहीं, सीधा सीधा क्या बोलेंगे, सपोर्ट।
चल दूसरा काम, ये खाद्य पदार्थ नहीं कहेगा गलती से, एक बार और टोके थे हम, खाद्य पदार्थ नहीं अभी फिलहाल। क्या अच्छा, क्या संचित करने के विषय में कह रहे हो? तब तो चलेगा, हमको लगा नीचे से कुछ ले जाने के लिए। जल तथा खनिज का क्या करना? संचित करना कि अवशोषण करना? अवशोषण करना। संचित वाला बात किसने बोला था? ठीक, चल ये क्या करते हैं सर? अवशोषण करते हैं। और अवशोषण का मतलब क्या होता है जी? अवशोषण माने किसी को खींच लेना। ठीक है, जैसे आपके पास एक कपड़ा है, ठीक है, आप उसमें 1 चम्मच पानी डाल दो, क्या वो पानी को सोख जाएगा क्या? यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवशोषण कहलाती है, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तीसरा काम क्या दिखा कि सर अभी अभी आपने बोला कि भोजन को संचित करना, या उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोर करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे गाजर, गाजर हम लोग खाते हैं ना बाबू, गाजर क्या है? जड़ है ना, मूल है, मूली हो गया आपका, सलजम हो गया, ये सभी के सभी तो जड़ है। लेकिन सर हम इनको खा जाते हैं, कैसे भाई? तो सिंपल सा इसके लिए एक फंडा याद रखिएगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी जीव होगा, यदि वो जीवित है, जिंदा है, तो जिंदा है तो क्या कर रहा होगा? एक वर्ड आता है उपापचय क्रिया। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं इसको। उपापचय क्रिया में 2 क्रियाएं शामिल होती है। ये बात ना आपका जब बैच शुरू करे थे उस समय भी बात किया था, अभी आएगा पाचन वाला चैप्टर, वहां पर फिर इसको दोबारा भी पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें 2 चीजें होती है। क्या हम बर्फ को पानी बना सकते हैं? पानी को बर्फ बना सकते हैं, है ना? सेम ऐसी ही कहानी होती है बच्चा हमारे बॉडी में। सिंपल सा कि अगर मैं कहूं कि क्या मेरी बॉडी में प्रोटीन बन रहा है? बनता है। कैसे बनता है? इतना तो आपको कई दफा पढ़ा दिया है, अमीनो एसिड से बनता है। एरो मुझे उल्टा देना चाहिए यहाँ पे। ये अमीनो एसिड से क्या बनता है? आगे चल के प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये दीवार दिख रहा है, किससे बना होगा? सर ईंट से बना होगा। यानी कि हम ऐसा कहें कि बहुत सारे, क्या कोई है क्या? बुला लीजिए ना, कौन है? अच्छा कोई बात नहीं, सेकेंड ईयर की बच्चियां होंगी, छोड़ दीजिए। चलो क्या बात कर रही इधर कि सर ये दीवार दिख रहा है हमें, ये दीवार किससे बना होगा? ईंट से मिलके बना होगा। क्या वापस से मैं इसका ईंट बना सकता हूँ? हाँ बनेगा। सर तोड़ देंगे, एक एक ईंटा निकाल लेंगे, हो जाएगा ना कहानी। ठीक है, तो सर एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि या तो हम तोड़ सकते हैं या तो जोड़ सकते हैं। बात समझे? तो सर अगर मैं चाहूं तो प्रोटीन को तोड़ करके क्या बना सकता हूं? तो सर इसको तोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? अमीनो अम्ल बन जाएगा। इसको मैं लिख देता हूं इधर, क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड, या हिंदी में कहते हैं अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, दूसरा कि क्या यदि मैं बहुत सारे अमीनो अम्ल को जोड़ दूं तो क्या लगता है? प्रोटीन बन जाएगा? सर बिल्कुल बन जाएगा, है ना? इसी दोनों प्रक्रिया को मिला करके, यानी कि तोड़ना जोड़ना, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं बाबू? उपापचय अभिक्रिया। मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं इसको। चलो आगे सुनो जल्दी फटाफट, लास्ट टॉपिक है ये, इसके बाद अपने टॉपिक में चलते हैं। अब ये होता है क्या बाबू? 2 प्रकार का सर, एगो तोड़ रहा है, एगो क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ठीक है, अब तोड़ना और जोड़ना इसको क्या कहते हैं? एक को कहते हैं उपचय अभिक्रिया और एक को कहते हैं अपचय अभिक्रिया। अब बड़ी समस्या होता है कि सर किसको कहे कि तोड़ता है, किसको कहे कि जोड़ता है? उपचय में क्या होता है? टूटने का काम कि जुड़ने का काम? इसमें जोड़ा जाता है। चलो, और इसमें
देखिए इसको कहते हैं बच्चा हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन, और इसको बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, ये सब कुछ आएगा दोबारा पढ़ने के लिए, बस दिमाग में रख लीजिएगा कि ये सारी कहानियां हमारे अंदर होती हैं। ठीक है, कुल मिला जुला के समझाना क्या था आपको इतना कुछ में कि सर यदि सीधा सीधा उपापचय अभिक्रिया यदि किसी भी जीव में होगी, चाहे वो जीव एक पादप हो, एक पेड़ पौधा हो, या एक जंतु हो, एक प्राणी हो, हम लोग हो, कोई भी हो, तो क्या बनाएगा? भोजन बनाएगा सर अपने अंदर। अब कहोगे सर भोजन तो हम बाहर से डाल रहे थे। जरूर आपने बाहर से डाला है भोजन, जैसे आपने क्या डाला? प्रोटीन। लेकिन सर वो प्रोटीन जाएगा तो डायरेक्ट प्रोटीन हमारे बॉडी में किसी काम का नहीं है, कुछ काम नहीं करेगा। तब क्या किया जाएगा? सर उसको तोड़ा जाएगा। किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से तोड़ा जाएगा, बदला जाएगा किसमें? अमीनो अम्ल में। तब इसका हमारे बॉडी में क्या होता है? यूज। बात समझ में आई? कि चलो सर हम जो प्रोटीन खा रहे हैं इसको एंजाइम तोड़ते हैं, बदलता है किसमें? अच्छा, और एक चीज याद रख लेना कि सर इसको कहते हैं हम लोग जटिल। अब बताओ कि ज्यादा से ज्यादा जटिल कौन दिखेगा आपको? मतलब क्या बोलते हैं उसको? ज्यादा से ज्यादा स्ट्रक्चर जिसमें हो, स्ट्रक्चर माने संरचनाएं जिसमें ज्यादा हो, या फिर एक कठिन, सीधा सीधा कहो कठिन। सर ये दीवार ज्यादा कठिन है कि ये को ईंट कठिन है? दीवार ज्यादा कठिन है तो कठिन को क्या बोलेंगे? जटिल बोलेंगे। और जो कठिन नहीं होगा, जो सिंपल होगा, उसको सीधा सरल बोल देंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है ये क्या है बच्चा? जटिल संरचना है। यानी कि देखो क्या होगा, उसको जगाओ जी, जाके मुंह धो के, ऐसा चीज हमें पसंद नहीं, जल्दी उठो यहाँ से, नहीं सो रही थी, पक्का ध्यान रखना इधर, स्पेशली यू। अब क्या है बच्चा कि देखो बहुत सारे अमीनो अम्ल हैं। ठीक है, बहुत सारा अमीनो अम्ल हो गया। अब हंसी नहीं, अब इसको क्या कर देना सर? जोड़ देना है ऐसे। ये क्या बन गया सर? प्रोटीन बन गया। ठीक है, और एक तरफ हम क्या कह रहे हैं कि केवल मिल रहा है ऐसे अमीनो अम्ल, बस सिंपल सा। ये क्या दिखाई देगा? जटिल दिखाई देगा, ये सरल। तो अमीनो अम्लों को क्या बोलते हैं हम लोग? सरल है, सिंपल है एकदम। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। बात क्या कर रहे थे हम लोग? सर जब भी क्या होगा, किसी जीव के अंदर उपापचय क्रिया होगा। उपापचय हर जीव में होता है जो जीव सीधा सीधा कहो क्या है सर? जीवित है। अगर कोई भी जीव हो वो जीवित है तो एक ही शर्त पर जीवित है, और वो शर्त क्या है? उपापचय अभिक्रिया। अगर ये नहीं होगा ना, कोई भी जीव जिंदा रहेगा ही नहीं। ठीक है, किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? हाँ पक्का ये उपापचय अभिक्रिया तक किसी को कोई डाउट नहीं है? बोलिए ना जी, क्या कह रहे हैं? अरे जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। चलो ठीक है, अब क्या कह रहे थे हम लोग कि सर जैसे हमारे अंदर तोड़ने का जोड़ने का काम तो चल रहा है। ठीक है, हम सुबह खाना खाए और अभी तक चल रहे हैं। कैसे? तो क्या किया गया पता है? ये इतना कुछ करने के बाद हमने जो भी खाया, चाहे प्रोटीन खाया या कुछ भी खाया, क्या किया? उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या बना दिया? सिंपल बना दिया। फिर क्या किया जा रहा है सर? उसका यूज किया जा रहा है। क्या ये कहीं बार में सारा यूज हो जाएगा? नहीं। तब उसको उठा करके हमारे बॉडी में एक जगह पे ले जाके रख देते, और वो जगह कौन सा है? लीवर है, याद रखना। हालांकि यहाँ के बाद भी और सारा प्रोसेस होता है। अब जाकर के इसका कहीं ना कहीं ग्लाइकोसाइलेशन होता है, फिर जाकर के वो आगे ग्लूकोज बदलता है। तो ये सब अभी छोड़ दो, दिमाग में रखना है। सीधा सीधा कि सर जो भी हमने खाना खाया उसका इस्तेमाल हुआ, उससे क्या बनाया गया हमारे लिए? तो याद रखना, सीधा सीधा क्या बनाया गया? ग्लूकोज बनाया गया इन सब कुछ के बाद। और हम एक बार में सारा ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं करते भाई। अगर कर जाते तो क्या दिक्कत होता है? एक घंटा बाद, आधे घंटा बाद तुरंत भूख नहीं लग जाता है ना? या चाहे तुरंत खाए, तुरंत एनर्जी आया, और जैसे ही खा के पानी वानी पिए, सारा एनर्जी एक के बारे में यूज में आ गया, तुरंत खाना के लिए फिर चिल्लाना चालो। लेकिन ऐसा नहीं। तो क्या करते हैं सर? इस ग्लूकोज को ले जा करके स्टोर किया जाता है। कहां पर? लीवर में। याद रखना, ये बात बहुत कम लोग जानता है। यहाँ पर आने के बाद, इंटर में आने के बाद पता चलता है कि ग्लूकोज को रखा कहाँ जाता है? लीवर। ठीक है, और एक चीज बता दें यहीं पे, सर जब अगर हम ग्लूकोज को लीवर में डाल देते हैं ना, अब उसका नाम ग्लूकोज नहीं रह जाता है, उसका नाम ग्लाइकोजन हो जाता है।
ग्लाइकोजन। बस खाली नाम का अंतर है, बात वही है। जब बहुत सारे ग्लूकोज को एक साथ रखते जाओगे रखते जाओगे रखते जाओगे रखते जाओगे, उसी का नाम क्या पड़ जाएगा? ग्लाइकोजन नाम पड़ जाएगा। बात समझे? ठीक है, चलो। तो सर जब हमने क्या किया, अपने अंदर जो भी बना था, ये क्या है सर? बना हुआ भोजन है हमारे लिए। हमने भोजन किया बाहर से, लेकिन उसके बाद भी क्या किया? अपने अंदर अपने मुताबिक भोजन बनाया, ठीक है। और उन सब का इस्तेमाल हम एक बार में नहीं करते हैं, तब क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। बस यही कहानी यहाँ है, यहाँ पे कि सर पेड़ पौधे क्या करते हैं? भोजन को अपने अंदर बचा करके रखते हैं। क्योंकि धूप लगा तो खाना बनाएगा, ये भी आपको पता है कि पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जब उनको सूर्य का प्रकाश मिलेगा तब वो अपना भोजन बनाएंगे। एक ही बार में सब खा गया, समझ रहे? अभियान भी लगा में नहीं हुआ तब। बात समझे? अभी हुआ था ना, अभी 8-10 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, कौन पेड़ पौधा मर गया? एक को नहीं। रीजन क्या है कि सर उसने अपने शरीर के अंदर क्या किया था? भोजन को स्टोर रखा, ठीक है। अब सर जैसे यहां पे बात किया है कि कहां पर स्टोर करते हैं? लीवर में। ऐसे ही बात करते हैं यहां पे कि ये कहां पर स्टोर कर रहा है, ठीक है। तो सर करने के लिए बहुत सारे भाग हैं इसके पास, जिसमें फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? जड़ पढ़ रहे थे ना, तो जड़ की बात करते हैं हम लोग कि जड़ में पौधे क्या करते हैं कि सर जड़ का कार्य देख लिया, पहला काम, दूसरा काम। जड़ का एक तीसरा काम क्या है कि भोजन को अपने अंदर स्टोर रखेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गाजर हो गया, है ना, मूली हो गया, उसके बाद सलजम हो गया। हालांकि ये सलजम आपका मुख्य रूप से जड़ नहीं है, ये अपसानिक जड़ में आएगा, है ना। बात करेंगे उसके बारे में। चलो यहां तक की बात हम लोग कर चुके थे। आगे फटाफट हम आपको प्रकार भी पढ़ा चुके हैं। जड़ के 3 प्रकार हैं। अब इससे ज्यादा नहीं मैं रिवीजन करा रहा, ठीक है। वो जाकर के जो लोग नए हैं, जिनको नहीं, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जिनको चैनल खोलना आता है और उस पर रखा हुआ वीडियो भी चेक करना आता है? हाथ डाउन करिए। अगर मैं कह दूं कि पिछला लेक्चर जाके खोज के देख लीजिए, कितने लोग नहीं देख पाएंगे? ईमानदारी से नहीं देखने वाले आज बता देते, उसको जाकर के वैसे देख के खत्म करिएगा। देखो सिंपल। ए बउआ साहब आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। अरे रुक जाओ भाई, क्या हो गया जी? बाद में करेंगे। ये सब कहा रहा है जी? हम सब्सक्राइब काहेला करने जाए ये सबको? हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। चलो ये अपना चैनल खोलना, कुछ और नहीं देखो, सब ना सबके मोबाइल में है, कुछ और विशेष नहीं देखना है बाबू। ये चैनल खोलना, मूव ऑन। चैनल खोलने के बाद आपको क्या करना है, कैसे करना है? बायोलॉजी वर्ल्ड शर्मा सर खोल लेना, ये आपको चैनल का पेज मिलेगा। इस तरीके से यहाँ भी क्लिक कर लेना। अब जब अंदर आओगे तो पूरा, अरे छोड़ो वो आप नहीं समझ सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वीडियो है, शॉर्ट्स है, लाइव, प्लेलिस्ट। आपको कहाँ पे जाना है? प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है। प्लेलिस्ट देखो, मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट्स, यही चैप्टर है ना आपका, ठीक है। सर इसको खोल रहे हैं, अरे कौन, ठीक है। क्या मिला इसमें? डे 1, डे 2। अब जिन्होंने इस चैप्टर का थोड़ा सा भी कुछ नहीं पढ़ा है, उनको डे 1 देखना होगा, उसके बाद फिर डे 2 देख लीजिएगा, ठीक है। जो मान लो जो डे 1 पढ़े हैं सर, डे 2 के दिन हम मिस हो गए थे, नहीं आए थे, वो लोग डे 2 प्लस करके देख लीजिएगा, ठीक है। बस करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपने टैप किया, प्ले हो गया, आवाज आएगा। अरे आवाज बहुत है इसमें। हमने कभी चेक नहीं किया अपना चैनल पे कभी अपने वीडियो को। चलो पढ़ लेना आराम से, अरे आराम से पढ़ना बाबू सब, ठीक है। चलो देखना आ जाएगा यहां से। चलो अब सीधा सीधा हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। सर क्या पढ़ने वाले थे हम लोग?
चलो चलो ये चीज हमको पढ़ना था कि सर जड़ में हमने क्या देखा, तीन चीज जड़ में हमने देख चुके हैं। तीन चीज में वो तीनों चीज क्या क्या था सर? पहला हमने इसका क्या देखा, कार्य, दूसरा इसके प्रकार, और तीसरा क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसके भाग, और लास्ट इसमें चौथा क्या पढ़ेंगे, इसका रूपांतरण। खत्म हो जाएगा जड़, ठीक है। चलो अब फटाफट जड़ को देखते हैं कि जड़ के कितने भाग होते हैं। देखो पहला भाग ये वाला, ठीक है। ये जो सबसे नीचे का हिस्सा दिख रहा है ना, ये है सबसे पहला भाग नंबर 1, ठीक है। दूसरा ये वाला हिस्सा, ये वाला, अरे ठहर जाओ, सबको एक एक करके पढ़ाएंगे, बस पिक्चर में आप देख रहे हैं। पहला भाग, फिर दूसरा भाग, ठीक है। देखो क्या क्या दे रखा सर, पहला भाग का नाम है क्या, रूट कैप, ये रहा, फिर से बना के दिखाएंगे आपको, टेंशन नहीं लो। दूसरा भाग क्या है सर, जोन ऑफ डिवीजन, क्या है पता नहीं, सेल डिवीजन की बात हो रही है। फिर है जोन ऑफ इलोंगेशन, ये है सर तीसरा भाग, ये पूरा का पूरा हिस्सा तीसरा भाग कहलाता है। कहां तक कि जहां तक कि हरा वाला ये सब नहीं दिखाई दे रहा है ना, वहां तक का भाग क्या होता है, तीसरा भाग होता है, जिसको कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। क्या है, धैर्य रखिए। चौथा जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, ये भी नहीं पता है ना, बस सब 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखो चलो आ जाओ। चलो देखो चलिए, हम केवल जड़ बना रहे हैं नीचे की ओर, इधर ध्यान दीजिए, इधर केवल जड़ हमने बनाया है नीचे की ओर और कुछ नहीं है। ऊपर क्या होगा सर, इसका प्ररोह होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखो, सबसे पहले हम संरचना की बात कर रहे हैं जो जड़ पर मिल रही है। देखो ये कौन है बच्चा, रूट कैप, हिंदी में बोलते हैं इसको मूल गोक। ये है पहली संरचना। अब इसी के साथ ना इसका अर्थ और इसका काम यहीं पे खत्म करते चलते हैं, ठीक है। अब सोच के बताओ बच्चा कि ये मिट्टी है, ठीक है सर, मिट्टी में ऊपर ऐसे पौधा निकला हुआ है। अच्छा और एक बात, मूसला मूल याद है आप लोगों को, तो मूसला मूल में कहीं ना कहीं सर क्या था, एक मेन जड़ था, उसके बाद क्या निकली हुई थी, इससे ऐसे द्वितीयक निकली हुई थी, फिर तृतीयक संरचना, याद है वो सब कुछ, ठीक है। तो क्या है कि सर जो मेन वाला जड़ है वो क्या नीचे की ओर जा रहा है, कैसे देखो तो मिट्टी में जा रहा है ये, सर ये मेन वाला जड़ है, ये मिट्टी में जा रहा है। आप मिट्टी में अपनी उंगली डाल सकते हो क्या, हार्ड वाली मिट्टी में जहां पे पेड़ पौधा मिल रहा है, सर मुश्किल, ठीक है। 1 महीना कोशिश करेंगे तो शायद थोड़ा सा बिना किसी औजार का, बस ऐसे प्रेस करना है आपको नीचे की ओर,
सर 1 महीना का 1 साल बीत जाए तब वो कुछ कर नहीं पाएंगे। देर करेंगे तो ऐसे चक्कर ये गोल गोल घुमाएंगे, तनी सा मिट्टी में छेदा होगा, बाकी हाथ का क्या हाल होगा वो आप समझ सकते। सोचो बाबू, उतनी हार्ड मिट्टी में आपकी उंगली नहीं जा रही है, 1 साल के बाद जाके देखेंगे तो ये जड़ कितना नीचे चला गया होगा, इसका कोई गारंटी नहीं। सही कह रहे हैं ना? कैसे गया? क्या सर उसको घर्षण नहीं होता होगा, यहाँ पे उसका छिलता कटता नहीं होगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचता होगा? पहुंचता है। उसी को पहुंचाने से, उसी नुकसान को होने से बचाने के लिए जड़ के अगले हिस्से पे, याद रखना कहां पे? अगले हिस्से पे, या तो इसका एक और नाम है कि जड़ के कहां पर? शीर्ष। अब कहोगे सर तो नीचे है तो शीर्ष काहे कह रहे हैं? नीचे है तो शीर्ष काहे कह रहे हैं? सर वही तो है जो आगे जा रहा है। हम ऐसे ऊपर से की तरफ बड़े होते हैं ना कि नीचे की तरफ? सर ऊपर की तरफ, इसीलिए शीर्ष क्या है हमारा? हाँ पैर बड़ा होता है, माना। हाँ क्या पढ़ रहे हो? मूल की बात कर रहे हैं ना? ठीक है, तो या तो क्या कहेंगे सर अगले हिस्से पर, या तो इसके शीर्ष भाग पर एक संरचना मिल रही है, क्या नाम है इसका? रूट कैप, मूल गोप। इसका कार्य क्या है? सर जड़ को मृदा के घर्षण से बचाना। खत्म हो गया इसका काम, डन। चल, तो हम ऐसा कहें कि सर जड़ का भाग हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें से पहला नंबर खत्म हो गया, डन। चलो और भी बाकी है, उनको भी खत्म करते हैं। चलो देखो सर, इस मूल गोप के जस्ट ऊपर, यानी कि रूट कैप के जस्ट ऊपर, यहां पे कुछ भाग तक, ज्यादा नहीं, कुछ भाग तक क्या होती है? कुछ खास किस्म की कोशिकाएं पाई जा रही। बात समझे? क्या बोला? इस मूल गोप के जस्ट ऊपर, जस्ट पीछे क्या मिल रही है? कुछ खास किस्म की कोशिका, और इन कोशिकाओं का नाम है, या इन कोशिकाओं का, ऐसा कहें कि सर कोशिका का क्या मिल रहा है? समूह। कुल मिला जुला के क्या कहना चाहिए हमको? यहाँ पे क्या मिल रहे? ऊतक। और उस यहाँ पर मिलने वाली जो कोशिकाएं हैं यहाँ की, इनको नाम दिया जाता है विभज्योतक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेरिस्टेमेटिक। हाँ टिश्यू कह देना, ऊतक कह देना। ये है आपका बच्चा दूसरा नंबर संरचना। अब इसका काम क्या है? तो ये भी आप आकर के पढ़ेंगे आगे चल करके, ये विभज्योतक क्या होता है। तो वहां पर हम एक ही चीज कहेंगे कि सर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है हमारे पास, एक ये है, एक ये कोशिका। ठीक है, ये कोशिका जो है ये विभाजन नहीं कर रही लेकिन कार्य कर रही है। बात समझे? कार्य कर रही है इन द सेंस सर कुछ भी कर रहा होगा। हो सकता है कि वो कोशिका एंजाइम बना रही हो सकता है कि ये कोशिका हार्मोन बना रही हो, कुछ भी बना रही है, लेकिन विभाजन नहीं कर रही। ठीक है, अब एक ये कोशिका है कि सर ये कोई कार्य नहीं कर रहा है लेकिन क्या कर रहा है? विभाजन कर रहा है। अब इसका मतलब विभाजन करेगा, इसका मतलब कि सर ये एगो कोशिका है, कुछ देर में कब हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, फिर कुछ देर में ये वापस बड़ा हो जाएगा, फिर अगले समय में क्या करेगा सर? फिर 2 कर लेगा। तो ये क्या है? कोशिका विभाजन। ठीक है, तो सर विभाजन के आधार पे 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक जो विभाजन करती है, एक जो विभाजन नहीं करती है। तो जो विभाजन नहीं कर रही है वो कोशिका चुपचाप अस्थायी रूप से बैठी है ना, तो उसको सीधा सीधा नाम देते हैं क्या हम लोग? अस्थायी कोशिका या अस्थायी ऊतक। ठीक है, और जो विभाजन कर रहे हैं ना, इसी का नाम है क्या बाबू? विभज्योतक ऊतक। ठीक है, चलो तो दोनों प्रकार की बातें समझ में क्या आई? यहां तक की हो गई। दूसरा क्या कि सर ये विभज्योतक है, ये क्या करेगा? तो सर क्या काम है इसका? विभाजन करना। कोई कार्य करेगा क्या? नहीं करेगा। अब क्या करेगा? ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है ये सर, लगातार यहाँ पे कोशिका विभाजन करता जा रहा है, करता जा रहा है, विभाजन कर रहा है सर, कोशिका की संख्या बढ़ रही है। क्या लगता है कि इस
मूल में, जड़ में कोशिका की संख्या बढ़ेगी तो क्या इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी क्या, है ना। तो सर ये विभजयोतक जो क्षेत्र है, इस विभजयोतक क्षेत्र में मिलने वाला कोशिका का समूह लगातार क्या करता जाएगा, विभाजन करता जाएगा। ये कोशिकाएं ऊपर की ओर बढ़ती चली जाएंगी। कौन, जो नई नई कोशिकाएं बन रही है ना यहाँ पे, ये नई कोशिकाएं सर ऊपर की ओर बढ़ती चली जाएंगी ऐसे। सर तो जड़ का लंबाई बढ़ रहा है ना जी। तो विभजयोतक के जस्ट ऊपर क्या होता है कि विभजयोतक के द्वारा नई नई जो कोशिकाएं बनाई जाती हैं उनको पीछे की ओर भेजा जाता है, और जिस क्षेत्र में भेजा जाता है ना, इस क्षेत्र को कहते हैं हम लोग दीर्घीकरण क्षेत्र। इसको नाम देते हैं विभजयोतक क्षेत्र, और इसको क्या कहते हैं, दीर्घीकरण क्षेत्र। इंग्लिश में बोलते हैं इलोंगेशन रीजन। ये रहा, देखो क्या है ये, जोन ऑफ इलोंगेशन, यानी कि सर यहीं पर क्या होने वाली है, इसकी लंबाई बढ़ने वाली है। लेकिन लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है, सर ये वाला विभजयोतक क्षेत्र। अगर विभजयोतक वाला नहीं होता ना तो कुछ नहीं होगा इसका। दो का काम खत्म। तीसरे की बात कर, सर क्या हुआ, 1 2 तीसरा, ये रहा तीसरा आपका दीर्घीकरण क्या है, तीसरा है, ठीक है। अब लास्ट रह गया चौथा, ये और आसान है। देखो चौथा सर ये वाला हिस्सा जिनमें ये कुछ बाल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो जड़ को देखोगे तो बहुत पतला पतला सा, उखाड़ने के बाद भी रेशा रहता है ना, इनको बोलते हैं हम लोग मूल रोम बोला जाता है। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं रूट हेयर, ठीक है। ये वो भाग का नाम नहीं है, क्या बात कर रहे हो, ये भाग का नाम नहीं है। तो सर चौथा नंबर भाग कौन सा है, चलो चौथे नंबर भाग की बात करें तो सर ये वाला है, कहाँ चौथा नंबर भाग है ये। देखो ये वाला हिस्सा क्या है सर, चौथा नंबर भाग है। इस चौथे नंबर भाग को नाम देते हैं हम लोग परिपक्वन क्षेत्र, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैच्यूरेशन जोन। इसका मतलब सर क्या क्या हुआ, सर नीचे मिल रहा है प्रोटेक्शन, उसके ऊपर मिल रहा है विभाजन करने वाली कोशिका। ये लगातार विभाजन करता जा रहा है, करता जा रहा है, और नई नई कोशिका को कहां पर भेज रहा है, दीर्घीकरण क्षेत्र में। दीर्घ माने लंबा करना, बड़ा करना, ठीक है। तो दीर्घीकरण क्षेत्र में जाके भरता जाएगा कौन सा कोशिका, सर इस कोशिका की बात कर रहे हैं। कौन है वो कोशिका, विभजयोतक की कोशिका है। ये जाती जाएगी, पौधे की जड़ की लंबाई बढ़ती जाएगी। अब सर क्या होगा, तो यही कोशिकाएं जो किसने बनाया था, विभजयोतक ने, ये अब चला जाएगा कहां पर, ऊपर की ओर, जिसका नाम है क्या, परिपक्वन क्षेत्र। अब क्या, तो सर अभी अभी हमने देखा था कि कोशिका दो प्रकार की, एक जो विभाजन नहीं करेगी तो क्या करेगी, कार्य, एक जो विभाजन करेगी तो वो कार्य नहीं करेगी। क्या हमने इस कोशिका को देख लिया क्या, ठीक है, इसको समझाया अभी नहीं। सर इनको नाम क्या दिया था, अस्थाई कोशिका बोला था ना, ठीक है। अब अस्थाई क्या करती है, कार्य करती है। अब देखो यहाँ पे कि सर ये वाली जो कोशिका यहाँ पर आई है ना, कहाँ से आई है, इसी विभजयोतक से गई है यहाँ पे। अब यहाँ पर जो कोशिकाएं भरी पड़ी हैं, अब सर कौन से क्षेत्र में, परिपक्वन क्षेत्र में। तो याद रखना कि परिपक्वन क्षेत्र की कोशिका विभाजन नहीं करेगी तो क्या करेगी, कार्य करेगी। और वो कार्य क्या होगा, ये रहा देखो, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण। इसका मतलब हम कुछ ऐसा कहें क्या कि सर ये जो जड़ मिल रहा था ऐसे,
इस जड़ के बाहर क्या मिल रहा था, इस वाले एरिया में सर रूट कैप मिल रहा था। उसके बाद इसका कुछ भाग हमने बोला था कौन है, ये विभजयोतक है। चलो ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया हमारा 1 नंबर वाला भाग। उसके बाद ये हो गया सर चलिए 3रा नंबर, और ये ऊपर वाला भाग हो गया ये पूरा का पूरा 4था। ये हो गया परिपक्वन क्षेत्र, ठीक है। और परिपक्वन क्षेत्र में हम लोग को एक चीज देखने को मिलेगा, और वो क्या होगा कि सर इस वाले हिस्से से निकला होगा क्या, मूल रोम निकला होगा, ठीक है। खत्म हो गया बच्चा आपका मूल के भाग यानी कि जड़ के भाग। अब क्या रह गया भाग, इट मींस कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से अंग हैं, ठीक है। अब सोचो कि हम क्या बोलते हैं, मूल तंत्र बोलते हैं। अब तंत्र बोलने के पीछे का मतलब समझ में आया कि सर देखिए ना इतना लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग फंक्शन है, ये तो आपको कुछ नहीं बताया। मान के चलिए ना ये को अपना इसे बाल नो चले ना, है इतना ही आपने जड़ के, सही में कवर किया काजी, इतना ही पढ़ा है आपने जड़ के बारे में, अभी पूरा बाकी है पढ़ना। हालांकि उतना आपको पढ़ना नहीं है, झूठे दुगो नुकसान चला गया। चलो बातें बंद। यहां तक में किसी को डाउट है तो बताइए। अब थोड़ा सा इसका रह गया रूपांतरण, 10 मिनट का टॉपिक है, 15 मिनट का, वो खत्म कर लेंगे। उसके नहीं अभी नहीं, और वो खत्म करने के बाद अगला हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, तरीका सेम होगा पढ़ने का, मतलब कि सर सबसे पहले देखेंगे इसका कार्य, ठीक है, उसके बाद इसके प्रकार, फिर उसका तब इसका फिर रूपांतरण, मॉडिफिकेशन बोलते हैं। इन 4 तरीकों से ही पढ़ने वाले हैं। डन। तो कल क्या पढ़ना है आपको, सिंपल सा रूपांतरण पढ़कर आइएगा। पहले किसका, जड़ का, जड़ का रूपांतरण पढ़ लोगे, जड़ खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर डन। कल थोड़ा सा समय से रहिए सभी लोग।